बाद अब बात दमोह की। दमोह के पटेरा थाने के बिछिया गांव में दबंगों ने घर में सो रहे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना में पति पत्नी और उसके 2 बच्चे बुरी तरह झुलस गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों के मुताबिक घटना को गांव के रसूखदारों ने अंजाम दिया। आरोप है कि पीड़ित परिवार नाव चलाने का काम करता है और जब भी उसकी नाव नदी पर बने स्टॉप डैम के पास से गुजरती थी तो उसे धमकाते थे। उनका कहना था कि स्टॉप डैम में उन्होंने मछलियां पाल रखी हैं और नाव चलाने से उनकी मछलियां मर सकती हैं। मेरी उम्र वहीं हुई और वहीं मैं रह रहा हूँ। सिर्फ स्टॉप डैम है और मैं नाव चलाता हूँ सर, जिस जगह जिस गांव का नाम है और उसके में सर नाव बनी है सर। तो उनने मैंने कहा उससे माफी मांग ली, उनके पाँव पर ले भाई ये कुछ हो गया, मैं नाव चलाऊंगा, अपने गरीब आदमी में बाल बच्चे पालन दो, आप मछली मारे आप मछली मारे भाई सर। उनने बोला हाँ ठीक है भाई ये कुछ हो गया। मगर सर ये घर है ऐसी कभी बोल सकती है। बस उनने टेंशन बनाया था सर, बस आज मैं घटना बता दी। तो बिछिया गाँव में घटना झोपड़ी में आग लगने की हुई है, उसमें भी जांच की जा रही है और जो उसमें आग से झुलसे हुए लोग जिला अस्पताल आ चुके हैं उनका इलाज जारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या पूरा मामला है और क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पाई है? जी जैस्मिन जी, ये जो पटेरा का मामला है, दबंगों की दबंगई का पूरा मामला है। पटेरा थाना के बिछिया का ये मामला है और जो पीड़ित बबलू रेखवार है वह नाव चलाने का काम करता है और जो दबंग है, जो इसने जिन लोगों के नाम बताए उसमें सन्नू और कोमल नाम के 2 व्यक्ति हैं जो इस तरह की दबंगई करते हैं और दबंगई के कारण इसको मना करते थे कि वहां पर नदी में नाव ना चलाए और इसी वजह से इस घटना को अंजाम देने की बात अभी तक सामने आ रही है। और बल्लू के अनुसार जब ये परिवार के साथ पत्नी और बच्चों के साथ जब ये लोग घर में सो रहे थे, झोपड़ी में सो रहे थे, उसी दौरान इनको आग के हवाले कर दिया गया और इस मामले में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 बेटियां हैं और पति पत्नी है। फिलहाल इनको जिला अस्पताल में लाया गया है, इनका इलाज किया जा रहा है और मामले की जानकारी लगने के बाद तत्काल दमोह के एसपी विवेक अग्रवाल ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है, साथ ही मामले को दर्ज भी किया है और तत्काल ही पुलिस पार्टियों को रवाना किया है आरोपियों को पकड़ने के लिए। फिलहाल अभी आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो पकड़े कि नहीं पकड़े, लेकिन निश्चित रूप से पुलिस की ओर से आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और दबंगई का मामला दमोह में लगातार ही सामने आ रहे हैं। जश्न जी, साथ ही जिन रसूखदारों के बारे में बात की जा रही है कि हो सकता है उन रसूखदारों ने इसे अंजाम दिया हो, क्या उनकी पहचान अभी तक हो पाई है? जी निश्चित रूप से जो बल्लू रेखवार ने जो नाम बताए हैं उसमें सन्नू और कोमल नाम के 2 व्यक्तियों के नाम बताए कि यही लोग इनको धमकाते थे और उन्हीं लोगों ने उसकी झोपड़ी में मिट्टी डाल करके आग लगा करके उनको आग के हवाले किया है। जैसे साथ ही कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी इसमें समझ में आ रही है कि जिस तरह से लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक दूसरे को धमकाना और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अत्याचार करना, दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्या वजह है? निश्चित रूप से दमोह जिले के ग्रामीण अंचलों में इस तरह की दबंगई की वारदातें लगातार सामने आती हैं और ये नया मामला नहीं है। लगातार इस तरह के मामले आते हैं और इस मामलों में किसी न किसी को पीड़ित होना पड़ रहा है और ये मामला पटेरा थाना के बिछिया से सामने आया है। जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। और इसी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है कि लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं और पुलिस प्रशासन का लोगों में कोई डर ही नहीं है, कोई भय नहीं है? देखिए, जैसे ही घटना की जानकारी हुई है पुलिस तत्काल कार्रवाई की है, पुलिस तत्काल पहुंची है, एसपी भी पीड़ित परिवार के पास में पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि घटना घटने के अगर किसी भी प्रकार की सूचना पुलिस को मिलती है और पुलिस कार्रवाई ना करे तो पुलिस पर अपन आरोप लगा सकते हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब पुलिस का कौन सा भय व्याप्त करने की आप बात कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यह मामला समाज का अपना मामला है और जिस ढंग से जिस प्रकार की घटनाएं अगर आती हैं तो उस पर कार्रवाई करने का काम पुलिस का है और पुलिस कर रही है। रजनीश जी, जाहिर सी बात है ये सामाजिक मामला ही है और समाज में जब इस तरह के उपद्रवी पैदा हो जाते हैं या सामाजिक तत्वों को कंट्रोल करने का काम तो पुलिस का ही है। क्या वजह है कि अभी वो लोग कंट्रोल में नहीं रहते और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं?
देखिए, कोई आदतन अपराधी छूटे हुए हों, उनको पुलिस गिरफ्तार ना कर रही हो, कोई आदतन अपराधी लगातार अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हो, पुलिस उनसे कंप्रोमाइज कर रही हो, ऐसा हो तो सामने आए तो जरूर पुलिस की गलती है। लेकिन अगर पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, जातिगत तौर पर रंजन कोई काम काज हो रहे हैं, कोई झगड़े हो रहे हैं, तो अचानक पता चलता है और उस पर भी पुलिस कार्रवाई ना करे तो भी समझ में आता है। लेकिन पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस इस प्रकार की घटनाओं को टॉलरेट नहीं कर रही है, लेकिन ये इस प्रकार की घटनाएं दुर्भाग्यजनक हैं, जो कमजोर लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। पुलिस के पास में सूचना आई है, पुलिस कार्रवाई कर रही है और आपने देखा होगा एसपी भी तत्काल पीड़ितों के पास पहुंचे हैं, उनसे हालचाल जाना और उसके आधार पर उन्होंने पुलिस पार्टी भेजकर और उनको पकड़ने के लिए पूरी कार्रवाई की है। जी, और रजनीश जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। स्कूली शिक्षा विभाग ने आदेश दिया